नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, 1000 देवादिदेव राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे अपना पदम पुराण चल रहा है और जिसमें अपन कल देख रहे थे कि विभीषण और रावण की लड़ाई हो पड़ी। तो रावण ने विभीषण को अपनी लंका से बाहर निकाल दिया कि तुम हमारी लंका में रहने के योग्य नहीं हो और हमारी लंका छोड़ करके चले जाओ। तो विभीषण जो है लंका छोड़ करके हंस द्वीप में राम के पास चला गया और वहाँ जा कर के जैसे ही वो वहाँ गया तो सारी वानरों की सेना जो थी वो ठंड के कारण कांपने लगी। सब लोग हड़बड़ा गए, सब लोग डर गए और डर के मारे सब के सब यहाँ वहाँ होने लगे। तो वहाँ पर ऐसा होने के बाद क्या हुआ तो देखते हैं अपन, ठीक है। तदनंतर विभीषण ने अपना बुद्धिमान एवं मधुरभाषी द्वारपाल राम के पास भेजा। अब विभीषण वहाँ गया तो सबसे पहले उसने अपना जो द्वारपाल था, दूत था, वो राम के पास अपना भेजा। बुलाए जाने पर वह सभा में गया और प्रणाम कर बैठ गया। तदनंतर उसने यथाक्रम से दोनों भाइयों के विरोध की बात कही और वहाँ जाकर के उसने क्या बोला कि दोनों भाई जो हैं रावण और विभीषण दोनों के साथ में बैर हो गया, विरोध हो गया है। तो विरोध के कारण वह विभीषण जो है वो यहाँ पर आया है। तत्पश्चात ये कहा कि हे नाथ, हे पद्म, सदा धर्म कार्य में उद्यत रहने वाले विभीषण आपके चरणों में इस प्रकार निवेदन करता है कि हे आश्रय वात्सल्य, मैं भक्ति से युक्त हो आपके शरण में आया हूँ, सो आप आज्ञा देकर मुझे कृत कीजिए। तो विभीषण ने राम के पास जाकर के निवेदन किया कि मैं जो हूँ आपके पास लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। काय के लिए आया हूँ? आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, आपकी दासता स्वीकार करने आया हूँ। तो आप एक काम करो, हमें स्वीकार करो। ऐसा निवेदन दूत के द्वारा विभीषण ने राम के पास भेजा। इस प्रकार जब द्वारपाल के द्वारा कहा गया तब राम के निकटस्थ मंत्रियों के साथ इस तरह उत्तम सलाह हुई। जब राम उसने ऐसा बोला दूत ने, तो राम के पास ही बहुत सारे मंत्री थे, तो बिना मंत्रियों की मंत्रणा के कोई भी बात स्वीकार नहीं करी जाती। फिर भी होता ना उस सारी चीज़ों की मंत्रणा करनी चाहिए, बार बार मंत्रणा करो और मंत्रणा कर करके उसका आगे पीछे का सारा सोचना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना। एक लोक व्यवहार की बातें अलग होती हैं और वास्तविक की बातें अलग होती हैं, समझ रहे हैं। तो कहीं भी जाओ, यदि सभ्य समाज होगी, अच्छी समाज होगी, तो महाराज यदि जाएंगे तो महाराज से बोलेंगे रुको, लेकिन अपन को परिस्थिति देखनी पड़ती कि वास्तविकता में समाज रोकना चाह रही या लोक व्यवहार में बोल रही, समझ रहे ना। तो ऐसी सारी परिस्थिति, वरना क्या होगा, दूसरी बार जब तुम जाओगे तो फिर वो बोलेंगे ही नहीं रुको, क्यों, उनको पता जी महाराज से बोला तो वो रुक जाते हैं। तो इसलिए ये सारी मंत्रणाएं करनी पड़ती हैं। तो यहाँ विभीषण क्या बोल रहे हैं कि विभीषण का दूत भेजा। अब चूंकि राम को सेना की आवश्यकता भी थी कि दूत आया है और सामने से इतनी सारी सेना लेकर के आ रहा है और मुझे आवश्यकता भी है, लेकिन पहले मंत्रियों को बैठा के मंत्रणा करी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका परिणाम खराब निकले, भविष्य में हमें कोई धोखा दे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अपने जीवन में भी कभी भी अपन को क्या करना चाहिए, एक विचार करना चाहिए, एक बुद्धि लगानी चाहिए। कोई भी हमारे घर पे कोई सामान बेचने आया है तो अपन को देखना चाहिए जो सस्ता दे रहा तो क्यों दे रहा है, क्योंकि कोई भी संसार में अपना घर बेच करके रोड पे तो घूमेगा नहीं सस्ता देने के लिए। यदि वो सस्ता दे रहा है तो ज़रूर उसके सामान में कोई खोट होगी, उसका सामान उतने का होगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार
बैठ करके मंत्रणा करना है। तो यहाँ पर राम के पास जैसे विभीषण का दूत गया तो राम ने पहले मंत्रियों को बैठा करके मंत्रणा की, सलाह की। अब वो मंत्री कैसे मंत्रणा कर रहे हैं तो देखो, मतिकांत मंत्री ने कहा कि कदाचित रावण ने छल से ऐसे भेजा हो सकता है रावण ने कोई छल करा हो और बोला हो कि तुम जाकर के वहाँ मिल जाओ, ठीक है। क्योंकि राजाओं की चेष्टा विचित्र होती है, कोई ऐसे वैसे थोड़ी होती है। राजा जो होते हैं ना बुद्धिशाली होते हैं। अथवा परस्पर के विरोध से कलुषता को प्राप्त हुआ कुल जल की तरह निश्चित ही फिर से पक्ष की स्वच्छता को प्राप्त हो जाए। और फिर ऐसा हो भी सकता है कि इन दोनों की लड़ाई हो गई हो और यह एक लड़कर के हमारे पास आ गया, लेकिन ये है तो उसी कुल का, समझ रहे ना। और बाद में हम इसको अपने में मिला लें और मिला करके लड़ाई भी लड़ लें और आखिरी में यदि जीतने लगें और ये धोखा दे दे तो समझना, क्योंकि है तो जो उसी को लगा और उसका भाई है, तो उसका भाई यदि हारने लगे और ये यदि धोखा दे करके उसके पक्ष में हो जाए तो हमें मात खानी पड़े, ऐसी मंत्रणा चल रही है। तदनंतर बुद्धिशाली मतिसागर नामक मंत्री ने कहा कि लोगों के मुख से यह तो सुना है कि इन दोनों भाइयों में विरोध हो गया है। और मंत्री बोल रहा कि हमारे सुनने में तो आया है कि दोनों में कुछ न कुछ लड़ाई हुई थी। सुना जाता है विभीषण धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाला है, महानीतिमान है और शास्त्र रूपी जल से उसका अभिमान धुला हुआ है। और ऐसा लोक में सुना जाता है कि विभीषण जो है वो धर्म प्रेमी है, धर्म को ग्रहण करता है, नीतिवान है और उसका हृदय जो है शास्त्रों के जल से झुला हुआ है, यानी उसके हृदय में छल कपट नहीं है, पाप नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। और निरंतर अनुग्रह उपकार करने में तत्पर रहता है। और विभीषण जो है दूसरों का निरंतर क्या करता है, उपकार करता है, ठीक है। इसमें भाई का भाईपना कारण नहीं है, किंतु अपना पृथक पृथक कर्म ही कारण है। कर्म के प्रभाव से ही संसार में यह विचित्रता स्थित है। संसार में सारी विचित्रताएं जो हैं वो किसके कारण है, कर्म के कारण है। जैसा जैसा कर्म उदय में आता है वैसी वैसी अवस्थाएं हमारी होती जाती हैं। तो इसलिए ये भाई का भाईपना इसमें कारण नहीं है, कर्म का उदय ही इसमें कारण है, ठीक है। इस प्रकरण में तुम एक कथा सुनो, हम तुम्हें कथा भी सुनाते हैं। कौन बोल रहा है, मतिसागर मंत्री। अब देखो ये पूर्व काल से जब भी अपन प्रवचन करते तो प्रवचन में कुछ समझाना हो तो उससे रिलेटेड कोई कथा सुनाते हैं। क्यों सुनाते कथा, ताकि कथा के द्वारा आसानी से समझ में आ जाता है, सबको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि कर्म की विचित्रता संसार में विचित्र है, तो वो कैसी कैसी विचित्र है तो यहाँ पर कथा करके बता रहे हैं। नेशिक ग्राम में गिरी और गोभूति नामक दो ब्राह्मणों के बालक रहते थे। एक ब्राह्मण था नेशिक, ठीक है, उसके दो पुत्र थे गिरी और गोभूति। उसी नगर में राजा सूर्यदेव की रानी मति प्रिया ने पुण्य की इच्छा से एक व्रत के रूप में उन दोनों बालकों के लिए मिट्टी के बड़े बड़े कपोलों में स्वर्ण रख करके दिया, ठीक है। तो उस नगर की जो रानी थी उस रानी ने कोई व्रत किया था, उपास वगैरह करे थे। तो जब उपास करते तो क्या होता है, ब्राह्मणों को दान देना पड़ता है, ठीक है। तो रानी ने उस उपास के बदले, उद्यापन के बदले एक मिट्टी के कलश में सोना रखा और सोना के ऊपर क्या रख दिया, क्या बोला, मिट्टी के घड़े में बड़े बड़े कपोलों में स्वर रखकर उनके ऊपर भात ढककर दान दिया। उसके ऊपर भात रख दिया, नीचे सोना, उसके ऊपर चावल रख दिए और उनको दान में दे दिया। उन दोनों बालकों में से गिरी नामक बालक ने देखा कि इन कपोलों के में स्वर्ण है। एक बच्चे ने देख लिया कि नीचे सोना है, तब उसने स्वर्ण के लोभ से दूसरे बालक को मार डाला और वह सारा सोना अकेला ले गया। तो ऐसी जी कथा है कि संसार की विचित्रता कर्मों के अधीन है। जब नोटों की बारी आती है तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे भाई हो चाहे जवाई हो, कोई भी हो, सबको मार डालते हैं, ठीक है। ऐसी संसार की विचित्रता है। तो इस प्रकार एक कथा कही, अब दूसरी कथा और कहते हैं इसी से संबंधित, ठीक है। तो ऐसी ऐसी मतलब ऐसा कोई सर्वथा नहीं है कि सब जगह
धन के लोभ से सब लोग मार ही डालते हों। कभी कभी धन के लोभ से भी अच्छे काम करते, अच्छे लोग होते तो अच्छा काम करते हैं, खोटे लोग होते तो खोटा काम करते हैं। तो अच्छे लोग होते तो क्या करते, तो वो भी दूसरी कथा यहाँ पे अच्छे लोगों की, ये जो है बुरे लोगों की कथा बता दी। अब अच्छे लोग क्या करेंगे, तो कौशाम्बी नामक नगरी में एक बृहदघन नामक बनक रहता था। कुरुविंदा उसकी स्त्री का नाम था। उससे उनके अहिदेव और महीदेव नाम के दो पुत्र हुए। देखो कितने अच्छे नाम है, अहिदेव महीदेव, ऐसे नाम रखने चाहिए पुत्रों के। अहिदेव महीदेव, ठीक है, ऐसे पुत्रों के नाम रखो वर्तमान में भी। जब उन पुत्रों का पिता मर गया नहीं देव लगाओगे तो देव जैसे काम करेगा, और देव नहीं लगाओगे तो दानवों जैसे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो अहिदेव और महीदेव नाम के दो पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों के पिता जब मर गया तो वे जहाज में बैठकर कहीं चले गए। दोनों पुत्र थे, पिता मर गया, कमाना तो है, तो कमाने के लिए जहाज में बैठ कर के वो दूसरे नगर चले गए। जब उन दोनों पुत्र सोने में कोई धन चुरा ना ले, इस भय से वे अपना सारभूत धन साथ में ले गए। अब जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो यहाँ धन किसके भरोसे छोड़ के जाएं, साथ में ले गए। और वहाँ सब बर्तन आदि बेचकर वे एक उत्तम रत्न लाए, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बर्तनों की दुकान खोली, और बर्तन की दुकान खोल करके बहुत सारा धन कमाया। तो उस धन से उन्होंने एक रत्न खरीद लिया, बहुत महंगा, ठीक है। वह रत्न दोनों भाइयों में से जिसके हाथ में जाता, वह भाई दूसरे को मारने की इच्छा करने लगता। अब रत्न एक है और भाई दो हैं, तो जब बड़े के हाथ में जाता तो बड़ा सोचता छोटे को मार डालो, और छोटे के हाथ में जाता तो बड़ा सोच बड़े को मार डालो। ऐसे उनके विचार बनते, और दोनों भाई अपने खोटे विचार एक दूसरे को बताकर साथ ही साथ घर आ गए। और वो दोनों जो थे महाजन थे, तो उन्होंने, छोटे भाई ने बड़े भाई को बोला कि हे भाई, जब रतन मेरे पास आया तो मुझे ऐसे भाव हुए कि तुम्हें मार डालें। बड़े भाई ने बोला कि जब हमारे पास हुआ तो हमारे भी ऐसे भाव आए कि तुम्हें मार डालें। समझ रहे, दोनों के ऐसे भाव बने। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि दोनों ने उस रतन से व्रत होकर के, और वह रतन माता के लिए दे दिया। चलो हम दोनों नहीं रखेंगे, किसको दे दें, तो माता को दे दो, ताकि माता रखे रहेगी। माता ने भी जब उसके पास रतन आया तो उसने भी विष देकर पहले उन दोनों पुत्रों को मारने की इच्छा करी। उसकी भी इच्छा ऐसी हो गई कि इतना बहुमूल्य रत्न हाथ में लगा है, तो इन दोनों पुत्रों को भोजन में ही जहर मिला करके मार डालो, ताकि रतन हमारा हो जाए, ठीक है। परंतु पीछे चलकर उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। वो भी जाने कि क्या हम विचार कर रहे हैं, हमारे पुत्र, हम रतन के पीछे पुत्रों को मार डालें, ऐसा तो नहीं करेंगे। तदनंतर माता और दोनों पुत्रों ने विरक्त होकर वह रतन यमुना नदी में फेंक दिया। चलो अब रख नहीं, ना होगा जड़ बांस, ना बजेगी बांसुरी। और संसार में सारे झगड़े काहे के लिए हो रहे बताओ। जिनके घरों में संपत्ति नहीं है वो तो चार भाई भी साथ में रह लेते हैं, लेकिन जिनके यहाँ संपत्ति आ जाए अब कोई साथ में रह सकता नहीं है। काहे के लिए लड़ाई हो रही बताओ। बहुत सारे लोग बोलते, बोले महाराज हम तो इकट्ठे हैं, इकट्ठे इकट्ठे हैं, चार भाई हम तो इकट्ठे हैं, हमारे पास आकर के ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इकट्ठे ऐसे इकट्ठे हैं कि कमाते अलग हैं, मकान भी अलग हैं, खाते भी अलग हैं, लेकिन इकट्ठे हैं। काहे के लिए इकट्ठे हैं, तो जब मंदिर का चंदा देना पड़े तो हम इकट्ठे हैं। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खाते भी अलग हैं, कमाते भी अलग हैं, रहते भी अलग हैं, सब हैं। यदि सरकार से कोई फ्री योजना मिले तो हम अलग हैं, और चंदा देना पड़े तो हम इकट्ठे हैं। तो स्थिति संसार में ऐसी है कि धन के लिए ही तो सारी लड़ाई हो रही। लड़ाई काहे के लिए है, ठीक है। तो यदि धन मिलना हो तो अलग हो जाते हैं, और यदि देना हो तो इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि एक जगह ही देना पड़े। तो ये संसार की विचित्रता है। संसार में सारी लड़ाई झगड़ा काहे के लिए है, बस कोई दूसरा लड़ाई झगड़े का काम है ही नहीं। आज से 25-50 साल पहले
बड़े बड़े परिवार में 10-10 बेटे हैं, 5-5 बेटे, सब इकट्ठे रह लेते थे। क्यों? कुछ था ही नहीं घर में। जब 50 साल पहले घर में कुछ था ही नहीं, सब चड्डी पहन करके घूमते थे। कोई खाने को तो था नहीं, 10 रोटी बनाई तो एक एक रोटी खा लो और भूखे रहो। तो कुछ घर में था नहीं, तो बंटवारे का कोई काम था ही नहीं है। बंटवारा कब से शुरू हो गया? जब संपत्ति आ गई तो बंटवारा करो, अलग अलग हो जाओ। तो धन के कारण ही सारी संसार में लीलाएं हैं, और कोई संसार में लीला नहीं है। तो इस प्रकार वह रतन जो था, वह रतन सारी झगड़ों का जड़ था। तो वह जड़ उन्होंने लेकर के यमुना नदी में फेंक दी। जैसे ही वह रत्न यमुना नदी में फेंका, तो एक मछली ने समझा कि कोई खाने की चीज़ है, तो बड़ी मछली ने उसको खा लिया। मछली निगल गई, और कालांतर में वह मछली धीवर के द्वारा पकड़ी गई। और जैसे ही धीवर के द्वारा पकड़ी गई, तो उस मछली को वही दोनों भाई खरीद लाए। तो वही दोनों के दोनों भाई वो मछली खरीद लाए। तो उसने क्या किया? अपनी माता को दी कि इसकी सब्जी बना लो। तो माता ने जो था अपनी बेटी को दे दिया, उनका जो बहन थी ना, बहन को दे दिया कि इसकी सब्जी बनाओ। तो सब्जी बनाने के लिए बहन ने जैसे ही मछली का पेट काटा, 2 टुकड़े किए, तो उसमें वह कीमती रतन मिल गया। और जैसे ही उसको रतन मिला, तो उसके भी परिणाम हो गए कि आज माता को, दोनों भाइयों को विष खिला दो, और ताकि अपन यह रतन पचा जाए। अकेले तो उस बहन के भी ऐसे भाव हुए। लेकिन चूंकि वह बहन भी जो थी धर्मात्मा थी, इसलिए उसने भी अपने भाव दोनों भाइयों को बता दिए कि जी रतन मिला है, और इस रतन से ऐसे ऐसे भाव हुए हैं। और सब ने भी बोला कि हमें भी मिला था, वही रतन है, हमारे भी ऐसे भाव हुए थे। तो जा करके सब के सब ने दीक्षा धारण कर ली, संसार असार है। ठीक है। चाहे दोनों भाई ने, माता ने, बहन ने, सब ने जाकर के जंगल में मुनिराज के पास दीक्षा धारण कर ली। संसार जो है असार है, संसार में कोई सार नहीं है। जिस सब धन संपत्ति के पीछे कैसे कैसे परिणाम हो रहे, बताओ। धन के पीछे कैसे कैसे भाव हो रहे, कैसे कैसे परिणाम हो रहे। जिस माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखा, पालन पोषण किया, सारा उसका लालन पालन किया, लेकिन वही बच्चा अपनी माँ को रोटी खिलाने को तैयार नहीं है। किसके पीछे? धन के पीछे। क्यों? वो तो उस भाई के यहाँ रहती है, वो भाई खिलाए जिसके यहाँ रहती है? हाँ, तो धन तो वो खा रहा है, तो वो धन भले खा रहा है, लेकिन ये तो बताओ कि उसने पाल पोसा किसने है? 20 साल का, 25 साल का कमाने योग बनाया किसने है? और जब तुम कमाने योग नहीं थे, और कमाने योग बनाने के लिए धन किसने खर्च किया था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? बताओ। उस मतारी ने पेट से जन्म दिया था, जन्म दे करके लालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, और उस पढ़ाने लिखाने के लिए किसने धन खर्च किया? माँ ने। वो सब कहाँ चला गया? इसलिए प्रभु की अम्मा, समझो बात को। उस बेचारे मनसुख लाल डोगरा को परेशान नहीं करना कि तुम यहाँ रहते तो यहीं खाओ, गाय वाली अम्मा भगा दें कि जाओ उनके यहाँ खाना। समझ रहे ना? तो इसलिए डोगरों को शांति से जीने दो, उनको धन जिसको देना हो देने दो, टेंशन नहीं करो। लेकिन उन्होंने भी तो तुम्हारा 20 साल तक, तो 25 साल तक तो सब किया ना। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक कौन कर रहा था? तो माता पिता ही कर रहे थे, और उसके लिए तुम्हारा सारा खर्चा पानी किया। अब जो धन जायदाद थी उसके बंटवारे में थोड़ा सा हिस्सा वो किसी को देना, दे देने, उसको क्यों देखते हो? नहीं नहीं महाराज, इसको ही देखेंगे। जिसको देगा वो खुलाए, हम तो एक रोटी नहीं बनाए। तो इसलिए हमारे देखो,
तो हमारे भाव नहीं बन रहे, इसका मतलब है कि हम उच्च विचार वाले आदमी नहीं हैं, हमारे विचार जो हैं हीन हैं। तो जिसके हीन विचार हैं तो हीन ही सोचेगा, समझ रहे ना। और जिसके उच्च विचार हैं वो उच्च ही सोचेगा। अब तुम स्वयं सोचो कि तुम अपने बेटे के लिए क्या नहीं करते। बोलो प्रभव की अम्मा प्रभव को पढ़ाने के लिए क्या नहीं कर रही तुम। जितने पैसा मांगता है तो तुरंत भेज देती, ले ले जाओ बेटा, समझना। अब कल के दिन दोनों भाई अलग अलग हो जाएं और फिर तुमसे बोलें कि तुम तो उसके यहाँ जाओ उसके यहाँ खाना, तो तुम्हारे हृदय पे क्या बीते। तो जो तुम्हारे हृदय पे बीत रही है वही तो उस तुम्हारे पिता के हृदय पे बीत रही समझना। तो ऐसे जैसे तुमने अपने बेटे के पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं रखी, तो ऐसे तुम्हारे पति के पालन पोषण में तुम्हारे माता उनके माता पिता ने भी कोई भी कमी नहीं रखी थी, पूर्ण रूप से सब प्रकार से पालन पोषण किया था। लेकिन अब बेचारी दूसरे घर की बहू आ गई तो अब वो भेदभाव करती है। गाय वाली अम्मा बोलेगी जाओ उनके यहाँ खाओ, उनकी दुकान पे तुम बैठते हो, उनके यहाँ रहते हो, तो उनकी दुकान पे बैठे तो उनके यहाँ खाओ जी, ऐसे विचार नहीं करना चाहिए। यह नीचे लोगों की वो पहचान है। उच्च लोग जो हो सुनो माया मुंगानिया, जो उच्च लोग होते हैं वो उच्च लोग अच्छी बातों को याद करके और अच्छे काम करते हैं, और नीच लोग जो होते हैं वो नीची बातों को याद करके और नीचे भाव करते हैं। तो अच्छी अच्छी बातों को याद करो और अच्छे काम करोगे तो परलोक में भी तुम्हारा हित होगा। इस लोक को तो छोड़ दो। लेकिन समस्या ऐसी है जीजी भाई, कांता जी, संसार जो है असार है। 25 साल तक बेचारी डुकरिया ने अपने बेटे को गोद में रख रख के अपने जीवन के एक एक रुपया जोड़ करके उसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन बेटा 2 रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। अब फिर इतना होने के बाद भी बेचारों को वैराग्य नहीं आता। बता, इतना सब होने के बाद रोशन भाई वैराग्य नहीं आता है। काहे को तुमने अपने बेटे को पाला था 25 साल तक, काहे के लिए पाला था बताओ है? उसके बाद भी वो भेदभाव करे, तो इससे बड़ा वैराग्य का साधन संसार में क्या होगा। सबसे बड़े वैराग्य का साधन है, देख लो, समझ रहे। तो ये चारों के चारों दोनों भाई बहन और माता सब जाकर के दीक्षित हो गए। क्यों? क्योंकि संसार जो है असार है, संसार में कोई सार नहीं है। तुम बच्चे के लिए मर जाओ, करोड़ों भी खर्च कर दो, लेकिन वह तुम्हारा कभी भी सोचेगा नहीं, ठीक है। जिस दिन बहू आ जाएगी वो बहू के कहने में ही सोचेगा, उसकी तरफ ही भाव करेगा, तुम्हें तो भूल जाएगा। ऐसा संसार का नियम है, इसलिए संसार असार है। और ऐसा विचार करके उन चारों के चारों ने क्या किया, दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर परस्पर एक दूसरे का अभिप्राय जानकर उन्होंने उस रत्न को पत्थर से चूर कर फेंक दिया और चूर करके पीस दिया, पीस के फेंका, और चारों ने संसार की दशा को जान करके दीक्षा धारण कर ली। इस कथा से यह स्पष्ट सिद्ध है कि द्रव्य आदि के लोभ से भाई आदि के बीच भी संसार में बैर होता है, ठीक है। इस कथा से हमें क्या मिला कि द्रव्य आदि के लोभ से संसार में भाई भाई के बीच में क्या होता है, बैर होता है। इसमें योनि संबंध कारण नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक योनि से 4 बच्चे यदि जन्मे हैं तो वो चारों के चारों खराब हों, हो सकता है चारों खराब हों, लेकिन कभी कभी देव योग से भाग्य से ऐसा निकल जाता है कि एक खोटा है और एक अच्छा है, ठीक है। परंतु देव योग से पुनः शांत होता हुआ, और पूर्व कथा में गिरी ने अपने सगे भाई गोभूति को मार डाला था। एक में तो क्या हुआ, एक भाई को मार डाला, लेकिन दूसरी कथा में क्या हुआ कि वह तो सब विरक्त होकर के दीक्षा धारण कर ली। इसलिए दूत भेजने वाले इस महाबुद्धिमान विभीषण को बुलाया जाए। इसलिए मंत्रियों ने मंत्रणा करी, सारा विचार किया कि ये जरूरी नहीं कि रावण दुष्ट है तो उसका भाई भी दुष्ट ही हो जी, कोई ऐसा परमानेंट नियम नहीं है। इसलिए क्या करो, विभीषण को एक बार बुलाओ, अपन देखते हैं क्या करना है, ठीक है।
तदनंतर द्वारपाल को बुलाकर सबने कहा कि तुम विभीषण को ले आओ। तत्पश्चात द्वारपाल के द्वारा जाकर खबर दी जाने पर विभीषण राम के पास आया और उसने आते ही प्रणाम कर कहा कि हे प्रभु, मेरा यह निश्चय है कि इस जन्म में आप मेरे स्वामी हैं और पर जन्म में भी श्री जिनेन्द्र देव, इस जन्म में तुम हमारे स्वामी हो और पर जन्म में कौन है तो जिनेन्द्र भगवान हमारे स्वामी हैं, ऐसा विभीषण ने बोला। जब विभीषण निश्चलता की शपथ कर चुका तब राम ने संशय रहित होकर कहा कि मैं तुम्हें जो हूँ लंका का राजा बनाऊंगा, संदेह रहित हो। हे विभीषण, विभीषण ने शपथ कर ली कि जो मैं हूँ राम की ही सहायता करूँगा और किंचित मात्र भी धोखा नहीं दूंगा। तो राम ने भी शपथ कर ली कि मैं रावण को जीत करके मैं इस नगरी का राजा नहीं बनूंगा, विभीषण को ही इसका राजा बनाऊंगा। इधर विभीषण का समागम होने से जब तक उत्सव मनाया जा रहा था तब तक इधर अनेक महाविद्याओं को सिद्ध करने वाला पुष्पवती का पुत्र भामंडल भी आ पहुंचा। जब यहाँ पे चर्चा हो रही थी विभीषण भी आ गया और भामंडल भी आ गया। विजयार्थ की अधिपति परम प्रभावशाली भामंडल को आया देख राम आदि ने उसका अत्यधिक सम्मान किया और तदनंतर उस हंस नामक नगर में 8 दिन बिताकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरह निश्चित कर सबने लंका की ओर प्रयाण किया। वहाँ पर हंसद्वीप में कितने दिन रहे? 8 दिन हंसद्वीप में रहे। उसके बाद सब मिल करके कहाँ जा रहे? तो अब लंका की ओर जा रहे। अथानंतर रथों, नाना प्रकार के वाहनों, वायु के समान वेगशाली घोड़ों, वर्षाकालीन मेघ के समान वीर योद्धाओं के द्वारा जिन्हें आकाश को सब ओर से आच्छादित कर लिया था, ऐसे विद्याधर राजा बड़े उत्साह से आ रहे थे और वे सब आगे चलने वाले अत्यंत वानरवंशी राजा युद्ध को भूमि में सबसे पहले जा पहुँचे। सो यह उनके लिए उचित ही था। जहाँ युद्ध होना था ना उस भूमि में सबसे पहले वानरवंशी राजा चले गए। काहे के लिए? वो रणभूमि भी तो देखनी पड़े ना, और क्या ऐसी थोड़ी होता है कि थोड़ी मोड़ी जगह थोड़ी चाहिए। तुम्हें पंचकल्यणक होता है, पहले से जगह देखते हो, टेंट लगाते हो, तो यहाँ भी सबके टेंट लगने हैं। दोनों जनों की टेंट लगेंगे ना, वो साइड वो रहेंगे इस साइड जो रहेंगे, तो छोटा मोटा नहीं है। तो उस रणभूमि को देखा। उस रणभूमि की चौड़ाई 20 योजन थी और लंबाई का तो कोई प्रमाण ही नहीं था। जहाँ लड़ाई हो ना, लड़ाई स्थल कितना था? 20 योजन था। अब यदि अपन छोटे योजन से भी माने तो 1 योजन 12 किलोमीटर का हो गया, तो 20 योजन मतलब 240 किलोमीटर चौड़ा था वो। ठीक है, अब 240 किलोमीटर मतलब यहाँ से लेकर के भीलवाड़ा तक, इतनी तो उसकी चौड़ाई थी। ठीक है, तो लंबाई कितनी थी? तो यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं कि लंबाई का तो कोई परिमाण ही नहीं था, खूब लंबा चौड़ा था, लंबा था। ठीक है, अब इतने बड़े चौड़े मैदान में लड़ाई हो, नहीं तुम्हारे जैसे थोड़ी कि 10 बाई 10 कमरे में लड़ लेते हैं। वो लड़ करके हम मान जाते हैं। छोटा मोटा युद्ध नहीं है, बहुत बड़ा युद्ध है। इतना बड़ा प्रमाण है, 240 किलोमीटर चौड़ा, वो लंबाई की कोई सीमा नहीं। इतने बड़े रण क्षेत्र में जाकर के वानर वंशियों ने व्यवस्थाएं देखी और नाना प्रकार के शस्त्र विविध चिन्हों से धारण करने वाले हजारों योद्धाओं से सहित वह युद्ध की भूमि मृत्यु की संसार भूमि के समान जान पड़ती थी। अब ये सारी भूमि कहाँ है? तो लंका के बाहर शहर में हर जगह बनाई रहती, जैसे तुम्हारे यहाँ है ना, एक खेल का मैदान बना है, तो उस समय हर नगर के बाहर युद्ध की भूमियाँ होती थी, बड़ी बड़ी। काय के लिए? युद्ध लड़ने के लिए। तो वहाँ लंका के बाहर इतनी बड़ी भूमि पहले से डली हुई थी जिसमें जाकर की लड़ाई होनी है। तदनंतर जिसे चिरकाल बाद उत्सव प्राप्त हुआ था, ऐसा रावण, अब रावण भी तैयारियां कर रहा है, उसको भी चिरकाल बाद बहुत समय हो गया जब से उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है और वो भी उत्सव के जैसे लड़ेगा। तो ऐसा रावण हाथी, घोड़े, सिंह, दुंदुभियों का शब्द सुन परमहर्ष को प्राप्त हुआ और उसने आज्ञा देकर समस्त सामंतों का आदर किया। सो ठीक ही है, क्योंकि उसने उन्हीं युद्ध के आनंद से कभी वंचित नहीं किया था। तो कौन कौन से सामंत हैं जो बुलाए गए, तो वो भी सब बता रहे हैं।
सूर्याबपुर कौन कौन से नगर के सामंत आए हैं? सूर्याबपुर, मेघपुर, कांचनपुर, गगनवल्लभपुर, गंधर्व गीतनगर, कंपनपुर, शिव मंदिरपुर, सूर्योदयपुर, अमृतपुर, शोभापुर, सिंहपुर, नेत्रगीतपुर, लक्ष्मी गीतपुर, किन्नर गीतपुर, बहुनाथपुर, महाशैलपुर, चक्रपुर, सुरपुर, श्रीमंतपुर, मलयानंदपुर, श्रीग्रहापुर, श्री मनोहरपुर, रिपुरंजयपुर, शशि स्थानपुर, मारतंडावपुर, विशालपुर, ज्योतिर्दंडपुर, परिक्षोभपुर, अश्वपुर, रतनपुर, पराजयपुर आदि नगरों के बड़े बड़े राजा प्रसन्न हो अपने मंत्रियों के साथ रावण के समीप आए। तो रावण भी अकेला नहीं है जी, तुम्हारा सुरपुर से नहीं है ना, तुम ये सोचो कि जी तुम्हारा सुरपुर है, ठीक है। वो बड़ा भालई विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी का सुरपुर है, वो बहुत बड़ा नगर है, ठीक है। तो वहाँ के सारे राजा वगैरह दौड़ दौड़ करके रावण के पास आए। रावण ने अस्त्र, वाहन तथा कवच आदि देकर उन सभी राजाओं का इस तरह सम्मान किया जिस तरह की इंद्र देवों का करता है। तो सबके लिए हथियार वगैरह, कवच वगैरह, तलवार सब रावण ने भेंट करी। विद्वानों ने रावण की सेना का प्रमाण 4000 अक्षौणी बताया है। कितनी हो गई? 4000 अक्षौणी प्रमाण सेना हो गई। जब रावण ने 3 खंड की विभूति को प्राप्त किया था, 3 खंड जीता था, जब उसके पास लगभग 1000 अक्षौणी प्रमाण ऐसी कुछ सेना थी, ठीक है। तो 4000 अक्षौणी प्रमाण सेना हो गई। यह दल अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण था। किष्किंधा नगर के राजा सुग्रीव की सेना का प्रमाण, अब इनका प्रमाण 4000, तो उनका प्रमाण कितना है? तो उनका प्रमाण बता रहे। तो उनका प्रमाण कितना था? तो सुग्रीव की सेना का प्रमाण था 1000 अक्षौणी। भामंडल की सेना का प्रमाण था कुछ अधिक 1000 अक्षौणी, 2000 तजी हो गए उनकी, ठीक है। परम उद्योगी, सदा सावधान रहने वाले सुग्रीव और भामंडल अपने मंत्रियों के साथ सदा राम लक्ष्मण के समीप रहते थे। उस समय युद्ध भूमि में नाना वंश, नाना जातियां, नाना गुण, नाना क्रियाओं से प्रसिद्ध नाना प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने वाले विद्याधर एकत्रित हुए थे। तो अभी इनका 1000 बता दिया है, लेकिन उनके पास भी लगभग 3-4 तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि हाँ, विभीषण भी लाया था, हनुमान भी लाया था, और भी बहुत सारे छोटे छोटे राजा नल नील वगैरह थे ना, वो बहुत सारे आए थे। महेंद्रपुर का राजा भी गया था। तो उस सब की सेना मिला करके उनकी भी लगभग 4000 हो जाएगी। तो दोनों के दोनों जो हैं बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, पुण्य के प्रभाव से महापुरुषों के शत्रु राजा भी आत्मीय हो जाते हैं और पुण्यहीन मनुष्य के चिरकालीन मित्र भी विनाश के समय पर हो जाते हैं। देखो अब जिस संसार की दशा है, यदि पुण्य है तो शत्रु भी आकर के हमारे पास आ जाता है, और पुण्य नहीं है तो जो चिरकाल से मेरा मित्र था वह विनाश के समय मेरा शत्रु बन जाता है। यह मेरा भाई है, यह मेरा मित्र है, यह मेरे अधीन है, यह मेरा बंधु है, यह मेरा सदा सुख देने वाला है। इस प्रकार बुद्धि रूपी सूर्य से सहित संसार की विचित्रता को जानने वाले मनुष्यों को कभी नहीं ऐसा विचारना चाहिए। आचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे जीव, यह तेरे जो विचार हैं वह तेरे विचार मिथ्या हैं। क्यों है मिथ्या? क्योंकि यह सब पुण्य के उदय में ऐसा लग रहा है, पाप का उदय आएगा तो सारा का सारा तुम्हारा विपरीत हो जाएगा। जैसे पहले के समय में जो फिल्में बनती थी, गाय वाली अम्मा को तो सब पता है, आजकल तो पता नहीं कैसी है, लेकिन पहले के समय में जो फिल्में बनती थी वो सारभूत बनती थी, और उनमें एक कहानी होती थी घर की। तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ बताते थे। पिता ने अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया, हाथ ठेला चलाया, बोरा तोके और बोरा बोरा तोक करके 1-1 रुपया करके पढ़ाया। बेटा पढ़ गया, उसकी शादी हो गई, बहू आ गई, तो बेटा ने माता पिता को घर से
बाहर निकाल दिया। बुढ़ापे में खाने को नहीं दे रहे। अब डोकरा तो क्या होता है, बेटा बहू दाल बनाई तो दाल तो बेटा बहू ने खा ली, पानी बचाता तो डोकरा डोकरियों को दे दिया, लो डोकरिया तुम खा लो। ऐसे ही होता है, दाल बनाई जो बहुत सारा पानी भर दिया, जो पानी डोकरा डोकरियों को दे दिया कि तुम खा लो, और दाल जो थी वो तुमने खा ली। समझ रहे ना? तो इसलिए क्यों, अब डोकरे से मुँह चपती थोड़ी है, तो डोकरे को तो पानी देना पड़े। समझ रहे ना? तो कहने का आशय क्या है, संसार की विचित्रता बड़ी विचित्र है। इसलिए इस अहंकार में मत रहो कि यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी, ये मेरा जमाई, ये मेरा भाई, कोई का नहीं है। सब पुण्य की मीन लीला है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा उस दिन तुमसे सब छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे। तुम्हारे साथ कोई भी रहने वाला नहीं है, मात्र एक धर्म ही तुम्हारे साथ रहेगा। कोई तुम्हारा साथ ना विपत्ति में छोड़ता है ना संपत्ति में छोड़ता है, तो ऐसा संसार में कौन है? तो एक धर्म ही एक ऐसा है जो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, ना सुख में छोड़ेगा ना दुख में छोड़ेगा। तो इसलिए संसार में हमें मात्र एक धर्म का ही सहारा लेना चाहिए, और कोई भी हमारा सहकारी नहीं है। ऐसी भावना भाव और भावना भा करके ऐसा काम करो, इसी में सार है। बोले महावीर भगवान की।